नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर चल रहा है। जहां बीजेपी कह रही थी कि हम 400 पार सीटें लाएंगे, वहां पर जो है बीजेपी मात्र 240 पर ही सिमट गई है। बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली है, जबकि जो इंडी गठबंधन है, जो 26 पार्टियां मिली हुई है, यानी इंडी गठबंधन, उसको मिला है तो वो उसको लगभग 232 सीटें मिली है। और किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई है। और इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टसल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कि क्या बीजेपी अपना सरकार बनाएगी या फिर जो है कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी। क्योंकि बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको मिला है तो इसमें दो पार्टियां आती है, बीजेपी और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू, और एक टीडीपी है, यानी तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू। इन तीनों के गठबंधन जो एनडीए है उसको लगभग जो है 200 सब मिलाकर लगभग 292 सीटें आई है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन अगर जेडीयू जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो कांग्रेस की भी गवर्नमेंट बन सकती है। और इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीति में उलटफेर चल रहा है। हालांकि देखेंगे तो जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी को मात्र जो है लगभग 33 सीटें आई है, 33 सीटें आई है। वही बात करें सपा पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उसको लगभग 37 सीटें आई है। जहां पर बीजेपी ने जो है वहां पर राम मंदिर तक का मुद्दा, और वहां पर देखेंगे तो वहां पर एयरपोर्ट बनाया, वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया, जो अयोध्या को खासकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है कि अयोध्या में जो लल्लू सिंह है वो बीजेपी की तरफ से, तो लल्लू सिंह हार गए हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो अवधेश प्रसाद मौर्य है वो वहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। और यही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कहती थी राम मंदिर को लेकर इतना ज़्यादा हल्ला था, और वहाँ पर जो है बीजेपी हार गई है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि जो है खुद अयोध्या में बीजेपी हार गई। और बात करें तो देखेंगे तो एनडीए के पास जो सीट है, हमने बताया 292, जिसमें बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू, इन तीनों पार्टी मिलकर, और जो अदर्स पार्टी है, इनको मिलकर 292 सीटें आई है। अगर जो है अगर टीडीपी और जेडीयू जिसके पास 12 सीटें हैं बिहार में, और टीडीपी जिसके पास 16 सीटें हैं, और अगर ये कांग्रेस में जाती है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। जबकि नीतीश कुमार को पलटू चाचा के भी नाम से जाना जाता है, तो क्या पता जो है नीतीश कुमार जो है पार्टी को चेंज भी कर सकते हैं। तो बात करें सपा पार्टी की, यानी समाजवादी पार्टी की, तो उसको 37 सीटें मिली है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसको 29 सीटें मिली है, और जो कांग्रेस है वो अभी 99 सीटों पर लीड कर रही है। और अदर्स जो इंडिपेंडेंस है वो ये सीटें हैं। तो जो बीजेपी है वो चाहेगी कि इंडिपेंडेंट जो सीटें हैं उसको भी हम ले। अगर टीडीपी और जेडीयू अगर बीजेपी को छोड़कर चले भी जाते हैं तो बीजेपी को मात्र 262 सीटें हो रही है, अगर छोड़ के चले भी जाते हैं तो। और किसी भी सरकार को बनाने के लिए लगभग 272 सीटें चाहिए। तो बीजेपी को ना किसी भी तरीके से टीडीपी और जेडीयू को अपने में मिलाना होगा, और जो है कोलेप्शन गवर्नमेंट चलानी होगी, यानी गठबंधन की सरकार जो है चलानी होगी। लेकिन क्या इसमें बीजेपी अपना जो जिस तरह से पहले निर्णय लेती थी, क्या वो उस तरह से निर्णय ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? क्या अभी बीजेपी अब तक जो है कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाई है। अभी 2019 में भी जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लगभग 3 से 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिल पाई है। 2014 में भी पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इस बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली है। अपोजिशन इस बार स्ट्रांग है, और जो 26 अपोजिशन पार्टी है वो जो है बीजेपी को काफ़ी हद तक टक्कर दी है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बीजेपी को सीट में जो है लॉस हुआ है। देखेंगे तो पहले जो सीटें आती थी बीजेपी के लगभग जो है 77-78 सीटें आती थी। लेकिन अब जो है देखेंगे तो 80 सीटें में बीजेपी को जो है बीजेपी को कितना मिला है, तो बीजेपी को एनडीए को मिला है तो 35 सीटें मिली है, और कांग्रेस को 44 सीटें मिली है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटों पर बीजेपी को मात्र 19 सीटें मिली है, और जो इंडिया गठबंधन है यानी उसको मिली है तो 28 सीटें मिली है। वही बात करें वेस्ट बंगाल में, जहां पर बीजेपी को पिछले 2019 में
2019 में बीजेपी को लगभग 18 सीटें मिली थी। इस बार आंकड़ा लगाया जा रहा था कि जो है 18 से भी ऊपर जाएगा, लेकिन बीजेपी वहाँ पर वेस्ट बंगाल में 10 पर ही सिमट कर रह गई। 10 से सीटें वहाँ पर आई है। बिहार में बात करें तो बिहार में काफ़ी हद तक जो है बीजेपी को सीटें मिली है, 34 सीटें मिली है 40 सीटों में, और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली है। और तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी को 1 सीटें मिली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहाँ पर कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया है। वहाँ पर बीजेपी ने 29 सीटों में से 29 सीटें जीती है। वही बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में बीजेपी को इस बार 18 सीटें मिली है। गुजरात में बीजेपी को 26 में से 25 सीटें बीजेपी को मिली है। वही बात करें आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 21 सीटें मिली है। राजस्थान में 14 सीटें मिली है। राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का। 19 सीटें आई है वहाँ से, 21 सीटें में 19 सीटें आई है। केरला में बात करें तो केरल में बस 1 ही आया है। झारखंड में 9 सीटें आई है। पंजाब में 1 भी सीट नहीं आई है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 सीट आई है। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में 5 बीजेपी को और 5 जो है कांग्रेस को सीटें मिली है। आगे देखेंगे तो बीजेपी को 2019 का इलेक्शन में देख सकते हैं कि बीजेपी को कितना ज़्यादा जो ये जितना भी भगवा कलर देख रहे हैं उतना बीजेपी वहाँ तक जीती थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कम था। हालांकि 400 पार का जो स्लोगन दिया गया था, लेकिन 400 पार, और देखेंगे तो जब आखिरी चरण का जो चुनाव खत्म हुआ तो उसमें एग्जिट पोल का अपना ओपिनियन दिए थे। जैसे इंडिया टुडे, उन्होंने तो 400 सीट दिखा दिया था बीजेपी का कि रुझानों में अपने, लेकिन बीजेपी की सीटें यहाँ पर कम आई है। लेकिन देखना होगा कि क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।